नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट लिया है। इसमें मैंने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ही कैन नॉट ब्लैंक माई ऑफर। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, मैं आपको फुल्ली डिटेल से मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे जो लिखा है, ये लिखा है एक्सेप्ट, और ये भी एक्सेप्ट लिखा है। तो ये जो है, ये अपने आप में जो है, ये है वर्ब। ये जो है अपने आप में वर्ब है, और जबकि ये जो है, ये एक प्रपोजिशन है। तो दोनों में आप अंतर समझ लीजिए। ये जो है प्रपोजिशन है, और जबकि ये वर्ब है। तो यहाँ पे जो है वर्ब आना चाहिए, ना कि प्रपोजिशन। तो यहाँ पे जो है एक्सेप्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा, वह मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। इसका मतलब हो जाएगा, आप दोनों का मतलब भी समझ लीजिए। ये जो एक्सेप्ट है, ये वर्ब है। इसका करेक्ट आंसर जो है, ये करेक्ट हो जाएगा। इस एक्सेप्ट का मतलब होता है कि स्वीकार करना, और इसका मतलब होता है, ये एक्सेप्ट होता है प्रपोजिशन। इसका मतलब होता है को छोड़कर या के अतिरिक्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है वर्ब आना चाहिए, ना कि प्रपोजिशन। तो ये गलत हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ऑल ब्लैंक्स आदित्य वर प्रेजेंट इन द क्लास। तो यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। ये जो है प्रपोजिशन है, जबकि ये वर्ब है। तो यहाँ पे जो है प्रपोजिशन आना चाहिए, ना कि वर्ब। तो यहाँ पे जो है ये गलत हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो इसका मतलब हो जाएगा, आदित्य को छोड़कर सभी कक्षा में उपस्थित थे। इसका मतलब हो जाएगा, तो को छोड़कर मैंने इसका मतलब आपको बताया था कि अतिरिक्त या को छोड़कर। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा, आदित्य को छोड़कर सभी कक्षा में उपस्थित थे। इसका मतलब हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, यू कैन नॉट ब्लैंक टू माई रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे जो लिखा है एक्सीड और एक्सीड, तो दोनों में इसका मतलब पहले समझ लीजिए। ये एक्सीड दोनों जो हैं आपस में, ये दोनों हैं वर्ब, दोनों ये वर्ब हैं। तो दोनों का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है, ये एक्सीड का मतलब होता है अधिक होना या सीमा से बाहर जाना, और जबकि इसका मतलब होता है कि सहमत होना या स्वीकार करना। तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है स्वीकार करना या सहमत होना। तो इसका मतलब हो जाएगा, आप मेरे अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकते। इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा स्वीकार करना या सहमत होना, जबकि इसका मतलब हो जाएगा कि अधिक होना या सीमा से बाहर जाना। तो इसका करेक्ट जो हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वीकार करने से मतलब हो जाएगा, यू कैन नॉट एक्सीड टू माई रिक्वेस्ट। तो मतलब आप मेरे अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकते। इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, डज योर एक्सपेंडिचर ब्लैंक योर इनकम क्वेश्चन मार्क एक्सीड और एक्सीड। ये दोनों अपने आप में जो है वर्ब हैं, और यहाँ पे जो दोनों का मतलब आप लोग पहले समझ लीजिए। इस एक्सीड का मतलब होता है सहमत होना या स्वीकार करना, और जबकि इसका मतलब होता है कि अधिक होना या सीमा से बाहर जाना। तो यहाँ पे जो इसका जो करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा अधिक होना। तो यहाँ पे जो है इसका ये करेक्ट हो जाएगा एक्सीड। तो इसका जो सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, क्या आपका खर्च आपकी आय से अधिक है। इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, आई हैव नो ब्लैंक टू द चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे लिखा है एक्सिस और एक्सिस। तो दोनों का सबसे पहले आप मतलब समझ लीजिए। दोनों अपने आप में जो है, ये नाउन है। दोनों अपने आप में पहले नाउन है, ये आप पहले समझ लीजिए। और इसका मतलब होता है पहुँच, और जबकि इसका मतलब जो होता है, ये होता है अतिरिक्त या अधिक। तो यहाँ पे जो है पहुँच की बात हो रही है, ना कि अतिरिक्त की। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि मुख्यमंत्री तक मेरी पहुँच नहीं है। इसका मतलब हो जाएगा, तो इसका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, योर इनकम शुड नॉट बी इन ब्लैंक टू योर इनकम। तो यहाँ पे इनकम नहीं होना चाहिए था, ये सेंटेंस थोड़ा रॉन्ग लग रहा मुझे। यहाँ पे एक्सपेंडिचर होना चाहिए था। योर एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी इन ब्लैंक टू योर इनकम। तो यहाँ पे एक्सिस लिखा है और एक्सिस लिखा है। इस एक्सिस का मतलब होता है पहुँच, जबकि इसका मतलब होता है कि अधिक या अतिरिक्त। तो यहाँ पे अधिक करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सिस ये वाला सही हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा, इसका जो मतलब हो जाएगा, आपकी आय जो है, आपके जो खर्चे हैं, आपकी आय से अधिक नहीं होने चाहिए। इसका मतलब हो जाएगा। और इसका मतलब होता है पहुँच। मैं आपको ऊपर सेंटेंस में बता चुका हूँ। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आई गेव हिम अ पीस ऑफ
ब्लैंक एडवाइस एडवाइस। तो ये जो है ये अपने आप में नाउन है, जबकि ये जो है ये अपने आप में वर्ब है। तो दोनों का आप लोग मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब होता है सलाह, जबकि इसका मतलब होता है सलाह देना। तो यहाँ पे इसका करेक्ट जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा मैंने उसे एक सलाह दी, इसका मतलब हो जाएगा, जबकि सलाह देना इसका मतलब होता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो है, आई ब्लैंक हिम टू गिव अप स्मोकिंग। यहाँ पे लिखा है एडवाइज्ड और एडवाइज्ड। तो ये जो है अपने आप में नाउन है, जबकि ये जो है ये वर्ब है। तो यहाँ पे जो है वर्ब होना चाहिए ना कि नाउन। तो यहाँ पे ये वाला करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा मैंने उसे धूम्रपान छोड़ने की सलाह दी, इसका मतलब हो जाएगा। तो हमारा जो है ये एस वाला करेक्ट हो जाएगा, एडवाइस। तो आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वी शुड ब्लैंक ओवर सेल्व्स टू द चेंजिंग सर्कमटेंसेस। तो इसमें आपको अडेप्ट, एडॉप्ट और एडेप्ट। तो ये जो है अपने आप में जो है ये वर्ब है, एडॉप्ट भी अपने आप में वर्ब है, जबकि ये अपने आप में एडजेक्टिव है। तो ये आप याद रखें, ये दोनों वर्ब हैं जबकि ये एडजेक्टिव है। एडेप्ट मतलब होता है अनुकूल बनाना, अडॉप्ट मतलब होता है गोद लेना या अपनाना, जबकि एडेप्ट का मतलब होता है कि निपुण या माहिर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा हमें बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेना चाहिए या खुद को अनुकूल बना लेना चाहिए। तो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 10 है, द मेथड विच यू हैव ब्लैंक इज रॉन्ग। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हैं ये मिस्टेक ऑप्शन है, मतलब गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ एडोप्ट, एडोप्ड, और एक दूसरा ऑप्शन जो है ये दे रहा हूँ मैं आपको एडेप्ट। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट हो जाएगा ये इसका करेक्ट हो जाएगा एडोप्ट। मतलब कि इसका मतलब हो जाएगा आपने जो तरीका अपनाया वो गलत है। इस एडोप्ट का मतलब जो ये ऑप्शन जो दिया है अपनाया, इसका मतलब होता है अपनाना और गोद लेना। तो यहाँ पे जो ये लिखा है एडोप्ट, जो इसका आपने जो तरीका अपनाया वो गलत है। तो मतलब तरीका या तरीका अपनाना, तो अपनाना के लिए यहाँ पे एडोप्ट यूज़ हुआ है। तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे आप लिख लीजिए एडोप्ट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप ये याद रखें, इसका मतलब होता है अपनाना या गोद लेना। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हिमा इज़ ब्लैंक इज़ डांसिंग। तो हिमा जो है ये मतलब डांस में माहिर है या डांस में निपुण है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता चुका हूँ ये इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये एडजेक्टिव है अपने आप में। तो इसका मतलब होता है माहिर या निपुण, जबकि इसका मतलब होता है गोद लेना या अपनाना, और इसका मतलब जो होता है अनुकूल बनाना। तो यहाँ पे इसका करेक्ट जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये अपने आप में एडजेक्टिव है, जबकि ये जो हैं दोनों अपने आप में वर्ब हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द ड्राइवर मेट विद आ सीरियस ब्लैंक एक्सीडेंट या इंसिडेंट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट का मतलब होता है क्या, एक्सीडेंट मतलब होता है दुर्घटना, जबकि ये इंसिडेंट का मतलब होता है कि घटनाएं। तो यहाँ पे जो है ये दुर्घटना करेक्ट हो जाएगा, ना कि मतलब कि जो घटनाएं हैं ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे दुर्घटना सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा चालक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गया, इसका मतलब हो जाएगा। जबकि इंसिडेंट का मतलब होता है घटना और एक्सीडेंट मतलब होता है दुर्घटना। तो यहाँ पे दुर्घटना करेक्ट हो जाएगा, ना कि इंसिडेंट। तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सीडेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये है, मिस्टर ठाकुर रिलेटेड एन इंटरेस्टिंग ब्लैंक इन हिज लाइफ। तो यहाँ पे इंसिडेंट लिखा है और एक्सीडेंट लिखा है। तो यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इंसिडेंट होना चाहिए। इसका मतलब हो जाएगा श्री ठाकुर उनके जीवन से जुड़ी और रोचक घटनाएं, इसका मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है घटनाओं की बात हुई है, ना कि दुर्घटना की। तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा इंसिडेंट। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 14 है, द पीपल ऑफ ब्लैंक कंट्रीज आर वेरी हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडेंट और एक्सीडेंट। तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, ये ऑक्सीडेंट हो जाएगा। इसका ये एक्सीडेंट तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे जो है ऑक्सीडेंट हो जाएगा। ऑक्सीडेंट मतलब होता है पश्चिमी। तो यहाँ पे जो इसका मतलब हो जाएगा पश्चिमी देशों के लोग जो है बहुत मेहनती होते हैं, इसका मतलब हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ट्रू लव डज नॉट ब्लैंक विद द पासिंग ऑफ टाइम। तो यहाँ पे लिखा है ऑल्टर और ऑल्टर। तो इसमें आप दोनों का मतलब पहले समझ लीजिए। जिसमें ई आर आया है ये अपने आप में जो है ये वर्ब है, जबकि जिसमें ए आर आया है
ये अपने आप में नाउन है, तो यहाँ पे वर्ब होना चाहिए ना कि जो है नाउन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट जो हो जाएगा ये ऑल्टर हो जाएगा, ये जो कि वर्ब है अपने आप में ALTER। तो अल्टर का मतलब होता है क्या, तो अल्टर मतलब होता है बदलना, और इसका मतलब जो ये ऑल्टर लिखा है ये ऑल्टर का मतलब होता है बेदी। तो यहाँ पे जो है ये बदलना के रूप में करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा सच्चा प्यार समय के साथ नहीं बदलता, इसका मतलब हो जाएगा। तो इस ऑल्टर का मतलब होता है बदलना, जबकि इस ऑल्टर का मतलब होता है बेदी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 16 लिखा है, गांधी जी डाइड एट द ब्लैंक ऑफ हिज मदरलैंड। तो यहाँ पे लिखा है ऑल्टर और ऑल्टर, तो इसका मतलब होता है बदलना, जबकि इसका मतलब होता है बेदी। तो यहाँ पे बेदी वाला करेक्ट हो जाएगा ना कि बदलना के रूप में। तो इसका जो है बेदी वाला करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी की मृत्यु उनकी मातृभूमि की बेदी पर हुई, इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वी आर ब्लैंक टू ड्रिंकिंग इट रूइंस हेल्थ। तो यहाँ पे लिखा है एवर्स और एडवर्स। तो इसमें आपको एवर्स या एडवर्स में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इसका करेक्ट जो हो जाएगा, ये अपने आप में दोनों एडजेक्टिव हैं, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। ये एवर्स का मतलब होता है, इस एवर्स का जो मतलब होता है ये होता है खिलाफ या विरुद्ध। तो यहाँ पे इसका करेक्ट मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा हम पीने के खिलाफ हैं, यह स्वास्थ्य को बर्बाद करता है, इसका मतलब हो जाएगा। जबकि एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल या विपरीत। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 18 है, ड्यू टू ब्लैंक सर्कमटेंसेस ही कैन नॉट पे हिज कॉलेज ड्यूज। तो इसमें आपको एडवर्स और एवर्स में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा एडवर्स। तो एडवर्स का मतलब हो जाएगा यहाँ पे, एडवर्स मतलब हो जाएगा विपरीत या प्रतिकूल। तो यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा जो है विपरीत परिस्थितियों के कारण वह अपने कॉलेज का बकाया भुगतान नहीं कर सकता है, इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ओवरवर्क ब्लैंक माई हेल्थ। तो यहाँ पे लिखा है अफेक्टेड और अफेक्टेड। तो ये जो है अपने आप में जो है वर्ब है, जबकि ये जो है अपने आप में नाउन है। तो यहाँ पे जो है वर्ब आना चाहिए ना कि नाउन। तो यहाँ पे ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये अपने आप में वर्ब है जबकि ये अपने आप में नाउन है। तो यहाँ पे ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि इसका जो मतलब हो जाएगा अधिक काम ने मेरे स्वास्थ्य को प्रभावित किया, इसका मतलब हो जाएगा। और ये अफेक्ट जो लिखा है इसका मतलब होता है प्रभावित करना, जबकि इसका होता है प्रभाव। तो ये दोनों में आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, माई एडवाइस हैड नो ब्लैंक ऑन हिम। तो यहाँ पे लिखा है अफेक्ट अफेक्ट। तो यहाँ पे जो है नाउन आना चाहिए ना कि वर्ब। तो यहाँ पे जो है ये गलत हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा मेरी सलाह का उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो ये आप याद रखें। तो यहाँ पे जो है दोनों का मैंने मतलब आपको बता दिया है। इसका मतलब होता है कि प्रभावित करना, जबकि इसका मतलब होता है प्रभाव, ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 21 है, आर टीचर एक्सप्लेन द ब्लैंक इन द ड्रामा। तो यहाँ पे लिखा है एल्यूजन्स एल्यूजन्स। तो इसमें दोनों का जो मतलब है ये दोनों अपने आप में पहले समझ लीजिए, ये नाउन है दोनों। इसका मतलब होता है कि संकेत और इसका मतलब होता है भ्रम। तो यहाँ पे इसका करेक्ट जो हो जाएगा ये संकेत हो जाएगा। तो इसका जो मतलब हो जाएगा हमारे शिक्षक ने नाटक में संकेतों को समझाया, इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जो है, शी थॉट दैट शी हैड सीन आ घोस्ट बट इट वॉज ओनली आ एन ब्लैंक। तो यहाँ पे जो है इल्यूजन एल्यूजन। तो इसमें आपको दोनों का जो मतलब मैंने बता चुका हूँ। इसका मतलब होता है भ्रम, जबकि इसका मतलब होता है संकेत। तो यहाँ पे जो है भ्रम की बात हो रही है ना कि संकेत की। तो इसका मतलब हो जाएगा उसने सोचा कि उसने भूत देखा है, लेकिन यह केवल एक भ्रम था, इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 जो है, गार्डनिंग इज माई ब्लैंक एवोकेशन और वोकेशन। तो यहाँ पे एवोकेशन और वोकेशन जो है अपने आप में दोनों नाउन हैं। और यहाँ पे जो गार्डनिंग है ये अपने आप में ये बिजनेस के रूप में है। तो बिजनेस के रूप में हमेशा जो है एवोकेशन यूज़ करेंगे। इस दोनों का मतलब जो होता है पेशा या धंधा। तो यहाँ पे जो स्टडीज से रिलेटेड होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जो योग्यता से रिलेटेड होता है उसके लिए हम वोकेशन यूज़ करेंगे, जबकि बिजनेस से रिलेटेड होगा तो हम एवोकेशन यूज़ करेंगे। तो दोनों अपने आप में नाउन है। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा ये एवोकेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बिजनेस से रिलेटेड है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका मतलब हो जाएगा बागवानी मेरा पेशा है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 जो है, टीचिंग इज हिज ब्लैंक वोकेशन और एवोकेशन। तो मैंने आपको बता चुका हूँ, तो इसका ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये योग्यता से रिलेटेड है।
और ये जो है बिजनेस से रिलेटेड है, तो ये गलत हो जाएगा, ये हमारा सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जो है द पुलिस ब्लैंक द पिक पॉकेट, तो एप्रीहेंडेड और कॉम्प्रीहेंडेड, तो एप्रीहेंडेड अपने आप में वर्ब है, जबकि कॉम्प्रीहेंडेड जो है ये भी अपने आप में वर्ब है। तो एप्रीहेंडेड मतलब होता है पकड़ना, जबकि कॉम्प्रीहेंडेड मतलब होता है समझना। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा ये पकड़ना हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा पुलिस ने जेब कतरे को पकड़ लिया। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 जो है ही कैन नॉट ब्लैंक दिस स्कीम, तो यहाँ पे कॉम्प्रीहेंड और एप्रीहेंड लिखा है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट जो है कॉम्प्रीहेंड हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा वह इस योजना को समझ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब हो जाएगा ये दोनों अपने आप में जो है वर्ब हैं, तो यहाँ पे जो है कॉम्प्रीहेंड इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 ही ब्लैंक द मर्डर ऑफ हिज ब्रदर बाय गेटिंग द मर्डरर हैंग्ड, तो यहाँ पे जो है ये ब्रदर की बात हुई है, मतलब उसके भाई की बात हुई है। तो जब किसी सगे भाई की बात हो, जब अपने परिवार में बात हो, तो उसके लिए हमेशा अवेंज्ड यूज़ करेंगे, जबकि किसी दूसरे के लिए आप रिवेंज्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो है अपने भाई की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो है अवेंज्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि उसने अपने भाई की हत्या का बदला हत्यारे को फांसी दिलाकर लिया, इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जो है ही ब्लैंक हिमसेल्फ ऑन हिज एनेमी, तो इसने इसका मतलब जो हो जाएगा इस सेंटेंस का जो करेक्ट है ये रिवेंज्ड हो जाएगा। मैंने आपको बताया है सगे के लिए जो है अवेंज्ड यूज़ करते हैं, जबकि जो है किसी बाहर के लिए हमेशा बाहर वाले के लिए रिवेंज्ड यूज़ करते हैं। ये दोनों अपने आप में जो है वर्ब हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा वह अपने दुश्मन से बदला लेता है, इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 द कम्युनल ब्लैंक सोड द सीड ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें जो है अवार्ड और रिवॉर्ड, तो अवार्ड जो है किसी कमेटी द्वारा या किसी संस्था द्वारा दिया जाता है, जबकि रिवॉर्ड जो है कोई भी इंसान किसी को मतलब उसकी मेहनत के लिए मतलब दे सकता है। तो यहाँ पे जो है कमेटी के द्वारा पाकिस्तान को मतलब जो है सांप्रदायिक पुरस्कार ने पाकिस्तान के बीज बोए, तो जो भी सांप्रदायिक पुरस्कार पाकिस्तान को दिए जाते हैं तो उसमें पाकिस्तान के लिए बीज बोए हैं। तो यहाँ पे कमेटी के द्वारा या कोई संस्था के द्वारा या कोई कंपनी के द्वारा जो दिया जाता है वो अवार्ड दिया जाता है, तो ये अवार्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 जो है आई विल गिव यू, मतलब मैं आपको जो है रिवॉर्ड, यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा, रिवॉर्ड करेक्ट हो जाएगा। मतलब जब कोई आदमी किसी को दूसरे को मतलब कैसे कोई कुछ देगा, इनाम देगा, तो उसके लिए रिवॉर्ड का यूज़ करते हैं। तो आई विल गिव यू आ रिवॉर्ड इफ़ यू टॉप द लिस्ट इन द यूनिवर्सिटी, तो मतलब यदि आप विश्वविद्यालय की सूची में सीट्स पर हैं तो मैं आपको इनाम दूंगा। तो यहाँ पे जब कोई आदमी किसी से कह रहा है कि मैं मतलब अगर आप किसी सूची में टॉप पे आते हैं तो मैं आपको मतलब कि रिवॉर्ड दूंगा, तो यहाँ पे रिवॉर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। जब कोई संस्था या किसी मतलब कमेटी के द्वारा दिया जाता है तो वो अवार्ड होता है, तो यहाँ पे तो किसी के द्वारा दिया जा रहा है, तो यहाँ पे जो है रिवॉर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप दोनों का मतलब समझ गए होंगे आई होप। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगर चैनल पे पहले आप विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।